अब है what to produce. It is really very big problem of an economy because we can produce a thing only after minimizing the production of another thing. इकोनॉमी यानी जो आर्थिक स्थिति होती है हमारी या हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम जो है एक चीज को उत्पादन तभी कर सकते हैं जब हम दूसरी चीज का उत्पादन थोड़ा कम करें. Our present necessities are fulfilled by the production of consumer goods. हमारी जो आज की जरूरतें हैं उनको हम कैसे पूरा करते हैं जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनका उत्पादन करके. इट इज मेनली द प्रॉब्लम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स. और इसकी जो मुख्य समस्या है वो क्या है? फैक्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन. वी हैव नोटिस दैट अबव लिमिटेड मीन्स ऑफ अ कंट्री कैन बी यूज्ड इन सेवरल वेज. जो लिमिटेड मीन्स हैं, साधन है कंट्री में, उनको हम जो है कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन वन इकोनॉमी वी कैन प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स सच एज राइस, व्हीट, मेज एक्सेट्रा on available land and grow raw materials such as sugarcane, jute, oilseeds, pulses, etc. which can be used in industry. एग्जाम्पल के तौर में हमारी एक इकोनॉमी में हम अनाज उगा सकते हैं जैसे राइस, व्हीट, मेज है जो हमारे पास जमीन अवेलेबल है उस पे, या फिर रॉ मटेरियल जैसे शुगर केन, जूट, ऑयल सीड्स, पल्सेस, कॉटन जो कि इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो. We can set up factories on this land. इस लैंड पे हम फैक्ट्रीज बना सकते हैं. Similarly, in a country, iron and steel can be used in manufacturing weapons or in making machines and tools or in building houses, bridges or malls. इसी तरीके से किसी भी कंट्री में आयरन एंड स्टील का इस्तेमाल या तो तुम हथियार बनाने में कर लो, या मशीन बनाने में, या टूल्स बनाने में, या फिर घर, ब्रिजेस या मॉल्स बनाने में. So it is clear that the factors for production can be used in several ways. तो जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के उनको हम कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब फैक्टर्स जो है प्रोडक्शन की उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, अहमियत है. इट कैन बी रियली सीन दैट देयर हैज बीन डिफरेंस इन द रिलेटेड इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अभी हम ये देख पा रहे हैं कि बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जो भी फैक्टर्स हैं अलग अलग प्रोडक्शन के उनकी इंपॉर्टेंस में. In the beginning, man lived in jungles and made his livelihood by plucking fruits, hunting and by drinking lake water. शुरू में जब शुरुआत हुई तो इंसान जंगलों में रहता था. अपनी जो जीविका है वो कैसे चलाता था? फल तोड़ लिए पेड़ से, शिकार कर लिया, या जो तालाबों वगैरह में पानी होता है उसे पी लिया. These activities needed labor. Still, land was more important than labor. इन एक्टिविटीज में क्या जरूरत होती है? लेबर की. लेकिन लैंड तब भी ज्यादा जरूरी थी लेबर से. But with the growth in population, man had to work harder to get these things and thus themselves began to grow food and food grains. अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़नी शुरू हुई, इंसान को और ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ी ताकि इन चीजों को हासिल कर सके और खुद भी उन चीजों को उगाने लगा जैसे फ्रूट्स है, अनाज है, इनको. Thus gradually the importance of labor increased. Man needed capital for cultivation, setting up factories and for increasing production. अब धीरे धीरे क्या हुआ? लेबर की इंपॉर्टेंस बढ़ने लग गई. लेकिन तब भी इंसान को कैपिटल की जरूरत है कल्टीवेशन के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए या उत्पादन को और बढ़ाने के लिए. These days, with the development of civilization and economy, production is done on a large scale and capital has become an important factor of production. आज की डेट में डेवलप जिस तरह से हो रहा है या डेवलपमेंट हो रहा है सिविलाइजेशन में, हमारे इकोनॉमी में, तो जो प्रोडक्शन है वो बहुत बड़े स्केल पे किया जा रहा है और कैपिटल खास तौर से एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बनता जा रहा है प्रोडक्शन का. But in this age of production on a large scale, various factors of production, that is land, labor, capital, etc., are needed to be used collectively. पर आज का जो प्रोडक्शन का युग है जिसमें बहुत बड़े स्केल पे प्रोडक्शन होता है, अलग अलग फैक्टर्स जो प्रोडक्शन के हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सबको इस्तेमाल करना एक साथ जरूरी है. दिस जॉब इज परफॉर्म बाय अ मैनेजर और ऑर्गेनाइजर. अब ये काम करने के लिए कौन है? मैनेजर या ऑर्गेनाइजर. So today organization has become an important factor of production. इसी के कारण organization एक important factor बन गया है production का. Management is also considered a type of labor because a manager or organizer provides a well managed labor for production. कहने को मैनेजमेंट जो है वो भी एक तरह का लेबर ही तो है, क्योंकि जो मैनेजर या ऑर्गेनाइजर होता है वो एक सही तरीके से मैनेज लेबर प्रोडक्शन के लिए प्रोवाइड कराता है. Besides, we have noticed that modern production system has a great risk. इससे पहले हमने ये भी देखा कि मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम में रिस्क बहुत ज्यादा है. सो टू बेयर दिस रिस्क एंटरप्राइजेस आर नीडेड फॉर मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन. अब इस रिस्क को उठाने के लिए एंटरप्राइजेस की जरूरत है जो कि मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए. These days the importance of enterprise as a factor of production cannot be minimized.
तो जो एंटरप्राइज है उसकी इंपॉर्टेंस एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के तौर पे भी कम नहीं है। Thus, no decision can be made regarding to the related importance of the factors of production. तो हम कोई भी डिसीजन जो फैक्टर्स है प्रोडक्शन के उनकी क्या इंपॉर्टेंस है उससे रिलेटेड हम एकदम से नहीं ले सकते, क्योंकि सभी फैक्टर्स जो हैं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी, इसमें क्या क्या है? फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, यूटिलिटी यानी आपको जो सुविधा मिल रही है, ओनरशिप यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी और नॉलेज यूटिलिटी। So, as every part of human body is essential for life, the assistance of all factors are needed for production. हम जैसे कहते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी का हर एक हिस्सा बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए, उसी तरह से ये सारे फैक्टर्स भी जो हैं वो बहुत जरूरी हैं प्रोडक्शन के लिए। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ गुड्स एंड इन इकोनॉमी वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। बहुत ही अलग अलग तरीके के गुड्स होते हैं और इकोनॉमी में खास तौर से अलग अलग तरीके के गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन होता है। वी कैन डिवाइड दीज गुड्स इन 2 क्लासेस। अब इन गुड्स को हम 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाता है कंज्यूमर गुड्स, दूसरा कहलाता है प्रोड्यूसर गुड्स। द गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड टू सैटिस्फाई ह्यूमन नेसेसिटीज आर कंज्यूमर गुड्स। वो चीजें जो डायरेक्टली ह्यूमन की जरूरतों को पूरा करती हैं वो कंज्यूमर गुड्स कहलाती हैं। फूड, क्लोथ, हाउस, बुक, पेन, रेडियो एक्सेट्रा आर कंज्यूमर गुड्स। ये सारी चीजें किसमें आती हैं? कंज्यूमर गुड्स में। देयर आर ऑल्सो 2 टाइप्स ऑफ गुड्स। अब गुड्स भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है सिंगल यूज और नॉन ड्यूरेबल गुड्स और दूसरा होता है ड्यूरेबल गुड्स। एडिबल एंड ड्रिंक्स आर नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स विच आर यूज्ड वंस टू सेटिस्फाई अवर नीड्स। खाने से या पीने से रिलेटेड चीजें होती हैं वो नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कहलाती हैं, क्योंकि हम उनको एक बार इस्तेमाल करते हैं अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, हाउस, साइकिल, टेलीविजन एक्सेट्रा, वॉच आर ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। वहीं पर अगर देखा जाए तो घर है, गाड़ी है, साइकिल हो गई, बाइसिकल हो गई, आपकी मोटर बाइक हो गई, टेलीविजन हो गया, वॉच हो गई, ये सब वो ड्यूरेबल गुड्स हैं जो हम काफी लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं। The goods which are produced for more income are producer goods. अब उन चीजों का इस्तेमाल जो ज्यादा इनकम हो सके इसलिए किया जाता है वो प्रोड्यूसर गुड्स कहलाते हैं। These types of goods grow the production capacity of the economy. ये तरह की जो चीजें होती हैं ये प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है हमारी इकोनॉमी की उसको बढ़ाती हैं। प्रोड्यूसर गुड्स आर ऑल्सो ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। अब दोनों ही तरीके के प्रोड्यूसर गुड्स हो सकते हैं, ड्यूरेबल भी और नॉन ड्यूरेबल भी। रॉ मटेरियल, मैन्योर, सीड एक्सेट्रा आर नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। अब रॉ मटेरियल हो गया, खाद हो गई, बीज हो गए, ये सब नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स हैं। ऑन द अदर हैंड मशीन्स, टूल्स एक्सेट्रा आर ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो जो मशीन्स हैं, टूल्स हैं, ये सब क्या होते हैं? ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स, क्योंकि ये प्रोडक्शन में काफी लंबे समय तक मदद करते हैं। अब है यहाँ पर द स्टोरी ऑफ किशोरा। किशोरा इज अ फार्म लेबर। किशोर कौन है? एक फार्म पे काम करने वाला लेबर है। लाइक अदर सच लेबरर्स, किशोरा फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड्स फ्रॉम द वेजेस ही रिसीव्ड। अब किशोरा जो है उसे बहुत मुश्किल हो रही है अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में, जितना वेतन मिलता है उसे उसके मुकाबले। अ फ्यू इयर्स बैक किशोरा टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक। कुछ साल पहले किशोरा ने जो है बैंक से लोन लिया था। This was under a government program which was giving cheap loans to poor landless household. ये एक गवर्नमेंट के प्रोग्राम के अंतर्गत था जिसमें सस्ता लोन दिया जा रहा था उन लोगों को जो गरीब, जिनके पास जमीन नहीं है, वैसे वाले परिवार हैं उनको। किशोरा bought a buffalo with this money. अब किशोरा ने उस पैसे से भैंस खरीदी। He now sells the buffalo's milk. भैंस का वो दूध बेचता है। Further, he has attached a wooden cart to his buffalo and used it to transport various items. वो क्या करता है, उसने एक वुडन कार्ट जो होती है, एक जैसे बैलगाड़ी टाइप जैसे होती है, ऐसी इसने एक गाड़ी पीछे लगा रखी है जिसकी वजह से और उसकी मदद से वो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। Once a week, he goes to the river Ganga to bring back clay for the potter or sometimes goes to the nearby market with a load of jaggery and other commodities. हफ्ते में एक बार वो गंगा नदी के किनारे जाता है, वहां से जो मिट्टी होती है वो पॉटर के लिए भर के लाता है, या कई बार वो पास के मार्केट में जाता है जहां से वो गुड़ जो है लोड करता है या और चीजें। एवरी मंथ ही गेट्स सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट। तो कभी ना कभी उसको हर महीने ट्रांसपोर्ट का कुछ ना कुछ काम मिल जाता है। एज अ रिजल्ट किशोरा इज एबल टू अर्न मोर देन व्हाट ही यूज्ड टू डू सम इयर्स बैक।
तो रिजल्ट क्या है, नतीजा क्या है कि आज की डेट में किशोरा जो है वो थोड़ा ज्यादा पैसे कमा पा रहा है जितना वो पहले के सालों के मुकाबले कमाता था। अब यहाँ है प्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स में हमने कौन कौन से देखे, सिंगल यूज या नॉन ड्यूरेबल गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स। वहीं पे प्रोड्यूसर गुड्स में भी वही आते हैं, सिंगल यूज और नॉन ड्यूरेबल गुड्स, और दूसरा है ड्यूरेबल गुड्स। तो अभी तक हमने जो भी चैप्टर पढ़ा, अब उसकी एक समरी देख लेते हैं। द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन क्या है, पहले हमारा प्रोडक्शन का मतलब क्या था। द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। जो भी चीजें हैं हमारी, उसकी सुविधा को जनरेट करना, हम ताकि उन चीजों का इस्तेमाल कर सके, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में ये कहलाता है क्रिएटर ऑफ यूटिलिटी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? देयर आर 5 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन से थे? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज। ऑल दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमी। सबका अपना बहुत ज्यादा महत्व है। Production has a great importance in a personal, social, economic and national life of a country, state, city or village. जो उत्पादन है इसकी बहुत ज्यादा महत्वता है, चाहे पर्सनल तौर पे हो, सोशल तौर पे हो, सामाजिक, आर्थिक या राष्ट्रीय तौर पे, चाहे कंट्री की बात करें, स्टेट की बात करें, सिटी की या फिर विलेज की। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज। गांव में खेती बाड़ी मुख्य गतिविधि है उत्पादन की। In comparison with previous years, a great change has occurred in the methods of farming. पहले के सालों की तुलना करें तो बहुत ज्यादा बदलाव आया है जो फार्मिंग के मेथड्स हैं उनमें। This is why the farmers have begun to produce more crops on the same amount of land. इसी वजह से किसान जो हैं अब वो ज्यादा से ज्यादा फसल उगाते हैं जितनी जमीन है उनके पास उस पे। This is an important achievement since land is fixed and scarce. क्योंकि जमीन फिक्स है, कमी है जमीन की, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, उपलब्धि है। बट इन रेजिंग प्रोडक्शन अ ग्रेट डील ऑफ प्रेशर हैज बीन पुट ऑन लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन उत्पादन बढ़ाने में बहुत ज्यादा दबाव किस पर पड़ रहा है? जमीन पर भी और जो प्राकृतिक तौर पे संसाधन उपलब्ध है उन पे भी। द न्यू वेज ऑफ फार्मिंग नीड लेस लैंड बट मच मोर कैपिटल। आज के जो नए तरीके हैं फार्मिंग के, उसमें जमीन की जरूरत कम है लेकिन कैपिटल की जरूरत ज्यादा है। The medium and large farmers are able to use their own savings from production to arrange for capital during the next season. जो मध्यम या बड़े किसान हैं वो अपनी खुद की जो बचत है, प्रोडक्शन से जो उनकी बचत होती है, उससे वो अगले सीजन के लिए जो कैपिटल की जरूरत है उसको अरेंज कर लेते हैं। On the other hand, the small farmers who constitute about 80% of the total farmers in India find it difficult to obtain capital. वहीं पर जो छोटे किसान हैं जो लगभग 80% हैं टोटल फार्मर्स में इंडिया के, वो काफी मुश्किल होती है उन्हें कैपिटल अरेंज करने में। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ देयर प्लॉट्स देयर प्रोडक्शन इज नॉट इनफ। क्योंकि उनके प्लॉट का साइज बहुत कम है इसलिए प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता। द लैक ऑफ सरप्लस मीन्स दैट दे आर अनेबल टू ऑब्टेन कैपिटल फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स एंड हैव टू बोरो। बहुत आयत में फसल उनकी नहीं उगती, जिसकी वजह से उनको जो है उतना कैपिटल नहीं मिल पाता जो वो अपनी सेविंग्स से निकाल पाए अगले उसके लिए, इसलिए उनको उधार लेना पड़ता है। Besides the debt, many small farmers have to do additional work as farm laborers to feed themselves and their family. अब एक तो कर्जा होता ही है, दूसरा छोटे किसानों को और दूसरों के खेतों पे एक मजदूर के तौर पे काम करना पड़ता है अलग से, ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। Labor being the most abundant factor of production, it would be ideal if new ways of farming use much more labor. Labor क्योंकि हम कहते हैं बहुत ज़्यादा में एक मौजूद है और प्रोडक्शन का भी बहुत अहम हिस्सा है, इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा कि जो नए तरीके आए फार्मिंग के इसमें लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल हो। Unfortunately, such a thing has not happened. पर ऐसा हो नहीं पाया। The use of labor on farms is limited. अब लेबर का इस्तेमाल फार्म पर एक सीमित उसमें है। The laborer looking for opportunities is thus migrating to neighboring villages, towns and cities. अब लेबर भी चाहता है कि उसको भी कोई नया मौका मिले, तो इसलिए वो लोग जो हैं पास के गांव, कस्बे या शहर में माइग्रेट कर जाते हैं। Some laborers have entered the non-farm और non-agriculture sector in the village. कुछ लेबर्स ऐसे हैं जो अब फार्मिंग से छोड़कर नॉन फार्म या नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर जो गांव के हैं उसमें कोशिश कर रहे हैं। At present, the non-farm sector in the village is not very large. जो नॉन फार्म सेक्टर है हमारे गांव में वो बहुत ज्यादा नहीं है। आउट ऑफ एवरी 100 वर्कर्स इन द रूरल एरियाज इन इंडिया ओनली 24 आर एंगेज्ड इन नॉन फार्म एक्टिविटी।
अगर 100 लोग हैं, 100 काम करने वाले हैं गांव के इलाकों में इंडिया के, तो उसमें 24 ऐसे हैं जो नॉन फार्म एक्टिविटीज में हैं। दो देयर इज अ वैरायटी ऑफ नॉन फार्म इन द विलेज, द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन ईच इज क्वाइट स्मॉल। अब कहने को जो नॉन फार्म की एक्टिविटीज हैं गांव में, उनमें बहुत ज्यादा वैरायटी है, लेकिन तब भी जो लोग उसको कर रहे हैं काम को, उनकी संख्या बहुत कम है। In the future, we would like to see more non-farm production activities in the village. Unlike farming, non-farm activities require little land. भविष्य में क्या होगा कि नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज में हम ज्यादा लोगों को देखेंगे गांव के अंदर, जैसे फार्मिंग में इतने सारे होते हैं, क्योंकि नॉन फार्म एक्टिविटीज में जमीन बहुत कम चाहिए होती है। पीपल विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन सेट अप नॉन फार्म एक्टिविटीज। जो लोग जिनके पास बहुत ही कम पैसा है, वो नॉन फार्म एक्टिविटीज आसानी से सेटअप कर सकते हैं। हाउ इज दिस कैपिटल ऑब्टेन? अब ये कैपिटल कैसे मिलता है? वन कैन आइदर यूज वंस ओन सेविंग, बट मोर ऑफन हैज टू टेक अ लोन। अब या तो वो खुद अपनी बचत से बचा ले पैसा और उसको लगा ले, या फिर वो उधार ले। It is important that loan be available at low rate of interest so that even people without savings can start some non-farm activity. बहुत जरूरी है कि लोन जो है वो बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अवेलेबल हो, ताकि जिन लोगों के पास सेविंग्स नहीं है वो अपनी नॉन फार्म एक्टिविटी को शुरू कर सके। Another thing which is essential for expansion of non-farm activities is to have markets where the goods and services produced can be sold. एक और चीज है जो कि बहुत जरूरी है नॉन फार्म एक्टिविटीज के विस्तार के लिए, कि मार्केट्स जहां पर इन गुड्स और सर्विसेज को जो उत्पादन हो रहा है उनको बेचा जा सके। इन फतेहपुर वी सॉ द नेबरिंग विलेज टाउन्स एंड सिटीज प्रोवाइड द मार्केट्स फॉर मिल्क, जैगरी, व्हीट एटसेट्रा। और फतेहपुर में हमने देखा कि जो आस पड़ोस के गांव, शहर या कस्बे हैं, वो उनको मार्केट दे रहे हैं कि वहां पर उनका मिल्क, जैगरी या व्हीट बिकता है। As more villages get connected to towns and cities through good roads, transport and telephone, it is possible that the opportunities for non-farm activities in the village would increase in coming years. जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा गांव जो है वो जुड़ते जाएंगे टाउन्स और सिटीज से, अच्छी सड़कों की मदद से, ट्रांसपोर्ट और टेलीफोन की वजह से, तो बहुत हो सकता है पॉसिबल कि ऐसे मौके जो हैं जो नॉन फार्म एक्टिविटीज के हैं गांव में, वो और बढ़ जाएं आने वाले सालों। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।